सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। यह कहानी श्री जनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि हर प्राणी को धन दौलत सांसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा अपनी आजादी और माता पिता का स्नेह अधिक प्यारा होता है। दूसरी ओर मनुष्य अपने मन बहलाव के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। सेठ माधवदास एक अमीर व्यक्ति है। उसकी अनेक कोठियां हैं। उसने अपनी एक और बहुत बड़ी और सुंदर कोठी बनवाई है, जिसमें उसने सुंदर बगीचा भी बनवाया है। बगीचे में एक सुंदर फव्वारा भी लगवाया है। सेठ माधवदास प्रतिदिन शाम के समय तख्त पर बैठकर अपने बगीचे के प्राकृतिक सौंदर्य को देखता था। कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता तो उससे गपशप लगा लेता, अन्यथा अकेले बैठे हुक्का पीते हुए अपने ख्यालों में शाम का समय व्यतीत कर देता। आज आसमान में बादल छाए हुए थे, किंतु बीच बीच में धूप भी निकल आती थी। माधवदास के पास किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु फिर भी अपने आप को खाली खाली सा अनुभव कर रहा था। तभी कहीं से एक छोटी सी सुंदर चिड़िया आकर उसके बगीचे के गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई। माधवदास को यह चिड़िया बहुत ही अच्छी लगी। उसकी गर्दन लाल एवं गुलाबी रंग की थी। उसके पंखों पर भी विभिन्न रंगों की चित्रकारी थी। चिड़िया बगीचे में आकर बहुत खुश थी। माधवदास भी चिड़िया की सुंदरता में खो सा गया था। उसने अपने आप को संभाला और चिड़िया से बातें करने लगा। वह चिड़िया को बताता है कि यह बगीचा उसने पक्षियों के लिए ही बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बातें सुनकर कुछ संकुचित होती है, थोड़ा सा डर जाती है। उसने कहा कि वह वहाँ केवल थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकी थी। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया ने माधवदास की बात सुनकर चहकना और फुदकना बंद कर दिया। माधवदास चाहता था कि यह चिड़िया न केवल बगीचे में अपितु उसके महल में आकर भी खूब फुदके और चहचहाए। चिड़िया ने उसे कहा कि वह तो अपनी माँ के पास जा रही है, उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। माधवदास ने चिड़िया को रोकने के लिए अनेक प्रकार के लालच दिए। कभी उससे कहता है कि तुझे सोने का पिंजरा बनवा कर दूंगा, सोने की कटोरी में पीना, खाने को बढ़िया बढ़िया भोजन दूंगा आदि। किंतु चिड़िया पर उसकी इन बातों का कोई असर न हुआ। वह कहती है कि वह तो केवल थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने व दाना खाने के लिए निकली थी, इसलिए वह अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। फिर शाम होने वाली है, इसलिए अंधेरा होने पर उसे अपनी माँ के पास लौटने में कठिनाई होगी। वास्तव में चिड़िया माधवदास की बातें सुनकर डर गई थी। उसे तो सबसे अच्छी अपनी माँ ही लगती है। उसके पास उसकी माँ द्वारा दिया हुआ घोंसला है। उसने माधवदास से कहा कि वह अब और यहाँ नहीं रुक सकती, वह जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। वह उसे नहीं जानती। वह तो केवल अपनी माँ, भाई, बहन, धूप, पानी को ही जानती है। माधवदास उसे हर कीमत पर रोकना चाहता है। वह उसे सब कुछ देने के लिए तैयार था। चिड़िया ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे तो अपने घर ही जाना है। माधवदास ने फिर से उसे सोने के पिंजरे, बर्तन और बढ़िया भोजन व महल में रहने का लालच दिया, किंतु उसने कहा कि वह उन सब बातों को न जानती है और ना ही समझती है। माधवदास ने कहा कि वह जिसके साथ एक बार बात कर लेता है तो समझो उसका भाग्य ही खुल जाता है। चिड़िया ने फिर से कहा कि वह इन बातों को नहीं समझती। इस मामले में तो वह नादान है। उसे घर जाने में देर हो रही है। सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबाया और बटन की आवाज सुनते ही उसका एक नौकर झट से वहां पहुंचा। सेठ ने अपने नौकर को चिड़िया को पकड़ने का संकेत किया। सेठ ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा
ताकि उसका ध्यान नौकर की ओर न जा सके। चिड़िया बेचैन सी हो उठी। उसे तो बस अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, किंतु सेठ के मन में पाप था। वह उसे अपनी बातों में उलझाए रखना चाहता था ताकि नौकर उस चिड़िया को पकड़ सके। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ और वह झट से उड़ गई। वह जल्दी जल्दी उड़कर माँ के पास पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी माँ ने उसके रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। वह माँ की छाती से इस प्रकार चिपक जाती है कि मानो कभी अलग नहीं होगी। धन्यवाद।